ठीक है, ये होमवर्क से कर लेना। अब इसमें एक बात है, देखो सारे तो तुमसे हो जाएंगे, ये तो पहले ही हो गया, ये नॉन एप्लीकेबल है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये वाला मैं बता देता हूँ। देखो हम जब 3 कंडीशन वेरीफाई करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एफ एक्स जो होगा कंटिन्यूस होगा। अब कंटिन्यूस मतलब तुम्हें पता है क्या है कि 0 से पाई पे जो भी वैल्यू आएगी सारी जगह डिफाइंड होगा ये। अब 0 से पाई के बीच 90 पे आता है, तो एफ पाई बाई 2 मतलब 10 की वैल्यू पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होती है। बस यहीं पे ये मार खा गया। हर पॉइंट में 0 और पाई के बीच में क्लोज है ना, तो 0 में भी डिफाइंड है, 10 0 0 होता है, 10 180 भी 0 होता है, बट पाई बाई 2 में अनडिफाइंड है। तो यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी नॉन वेरीफिकेबल, क्योंकि हर यूनिक पॉइंट, हर पॉइंट में इसकी वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो पाई बाई 2 में अनडिफाइंड है, तो इतनी आंखें खोल के रखना। बस अब लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे लेग्रांजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रोल्स थ्योरम holds for fx is equal to x cube plus bx square plus ax plus 5 on close interval 1, 3 with c is equal to 2 plus 1 by root 3, find a and b, a और b को फाइंड करना है। ठीक है, रोल्स थ्योरम पहले से वेरीफिकेबल है। इस क्लोज इंटरवल में 1, 3 में सी दे रखा आपको, ए और बी आपको निकालना है। ट्राई करो, पहले से वेरीफिकेबल है ना, तो आप सीधा एफ डैश सी को 0 रखो ना, तो सी की वैल्यू निकालना वहाँ से। पहले से वेरीफिकेबल है, तो एफ डैश एक्स निकालो। पहले कितना होगा 3x², फिर कितना होगा 2bx, फिर कितना होगा ax का a आएगा, 5 का 0 आएगा। एंड क्योंकि ये होल्ड ट्रू सही बैठती है, रूल्स थ्योरम वेरीफाई कर रही है, तो एफ डैश सी 0 होगा। इसका मतलब 3c² प्लस 2bc प्लस a कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन है, c है, c निकालते हैं। तो c कितना होगा माइनस ऑफ b की जगह कितना है 2c है ना, ये ax² प्लस bx प्लस c वाली टर्म है ना, तो b कितना है यहाँ 2b है, तो माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर 4b² माइनस 4, a की जगह कितना है 3 है, c की जगह कितना है a है, तो 4 × 3 × a, ठीक है 4 × 3 × a अपॉन 2a, तो 2 × a की जगह कितना है 3, ये होना चाहिए c की वैल्यू। तो c की वैल्यू कितनी आ रही माइनस 2b प्लस माइनस अंदर देखें तो 4b² माइनस 12a अपॉन कितना 6 आ गया। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस 2b लिखा प्लस माइनस लिखा, अंदर देखो, अंदर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लिया तो कितना होगा b², 4 3 × 12, b² माइनस 3 है, और अपॉन में कितना 6, यही होगा। इसके बाद हो क्या सकता है, इसके बाद 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, पता है ना 4 का रूट कितना आएगा बाहर, 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा। तो c की वैल्यू आएगी माइनस 2b प्लस माइनस 4 का रूट होगा 2 अंडर रूट b² माइनस 3 है अपॉन कितना 6। अब काटो इसे, 2 कॉमन लेके 3 से कटेगा, 2 पहले कॉमन आएगा, ऐसे नहीं कि 2 इसे भी काट रहा हो 2 इसे भी काट रहा हो, 2 पहले कॉमन आएगा। तो आप पे आया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3a/3। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इसे 2 पार्ट में तोड़ दो, एक तो है माइनस b/3 और एक है प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3a/3। ये आपकी किसकी वैल्यू है c की, जो आपने निकाली, बट c की वैल्यू आपको दे रखी है 2 प्लस 1/√3, तो यहाँ माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस वाला ले लेंगे बस। तो ये 2 वैल्यू दे रखी, कंपेयर करो, माइनस b/3 कितने के बराबर 2 के, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6, संभाल के रखो, कंपेयर करो, तो अंडर रूट b² माइनस 3a/3 कितने के बराबर 1/√3 के, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, ठीक है। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 3a बराबर 3 के 3 इसे √3 बार काटेगा तो आप पे आया रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3a कितने के बराबर √3 के। बी तो आप संभाल के रखो, ए और बी तो चाहिए था, बी निकल गया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो बी स्क्वायर माइनस 3a आएगा 3 के बराबर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू -6 है तो बी की वैल्यू -6 डालो तो -6 माइनस 3a बराबर 3 के। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस ये है -6 को उधर भेजो तो -3 है, -6 उधर जाके +6, 6 3 9 तो ए की वैल्यू आ गई -9/3 मतलब -3 तो a -3 आ गया, b -6 आ गया, 6 SIX। ठीक है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखो। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एट वट पॉइंट्स ऑन द कर्व, एट वट पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू cos x -1 in close interval 0, 2 pi is tangent parallel to x axis। मैंने आपको बताया था ना रोल्स थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी यही है कि टेंजेंट जो होता है पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो आपको बताना है ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं कर्व में, कर्व होता है ना जिसमें दोनों ही पॉइंट आएंगे एक्स और वाई, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है कर्व में जहाँ पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। कुछ नहीं, पहले तो हम रोल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि टेंजेंट कहाँ कहाँ पैरेलल है। तो देखो y इज इक्वल टू cos x -1 कंटिन्यूस तो है क्योंकि 1 कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है। कांस्टेंट फंक्शन हमने रिलेशन एंड फंक्शन में देखा था, आप कुछ भी वैल्यू डालोगे 1 ही आएगा, है ना, 2 डालो 3 डालो पाई डालो कुछ भी डालो 1 ही आएगा। और cos x भी क्या होता है एक तरह का कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये पूरा कंटिन्यूस है एट क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। अब देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो y जो है y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, है ना, मतलब f'(x) dy/dx और f'(x) बराबर होते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का आ जाएगा -sin x और -1 का 0 आएगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी ये है। अब देखेंगे फंक्शन की मतलब y की 0 पे वैल्यू या फंक्शन की 0 पे वैल्यू, तो वहाँ 0 डालेंगे तो cos 0 -1 तो कितना आएगा, cos 0 कितना होता है 1 होता है, 1 - 1 कितना 0, और y की 2 पाई पे वैल्यू मतलब फंक्शन की 2 पाई पे वैल्यू ये आएगी cos 2 पाई -1, cos 360 आपका 1 होता है तो 1 - 1 0 आ गया, तो ये दोनों बराबर आ गए। देन देयर एग्जिस्ट c सच दैट f'(c) इज इक्वल टू 0 या y'(c) 0, या तो आप ये बोलो या तो ये बोलो। काम की बात है कि जो आपका डिफरेंशिएशन है -sin x उसमें -sin c बन जाएगा और वो आएगा 0 के बराबर, तो sin c की वैल्यू कितनी आई 0 आई। अब sin c की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आएगी ये देखना है, सारे पॉइंट्स बताने हैं ना हमें कर्व के। तो ये देखो sin c की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 आती है, तो पहला पॉइंट तो देखो क्या निकलेगा, ये सारी x की वैल्यू निकल रही, y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकल रही, तो देखो sin c एक बार बराबर हो सकता है sin 0 के, दैट मीन्स जनरल पॉइंट c0 और करस्पॉन्डिंग टू x कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये ऐसी साइन की वैल्यू 0 होती है 180 पे, तो दूसरा आ जाएगा sin c इज इक्वल टू कितना sin 180 sin पाई, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू पाई आई, और c क्योंकि x को संबोधित कर रहा है तो x की वैल्यू भी पाई आई। थर्ड वन sin c sin 2 पाई sin 0 sin पाई 2 पाई 1 होता है, sin 90 तो 1 होता है, 2 पाई ये देखना है हमें। 2 पाई पे कितना होगा, मेरे हिसाब से 2 पाई पे भी 0 ही होगा, तो फिर आगे वाला गलत हो गया फिर। कॉस, अच्छा ये तो साइन है ना, वो तो कॉस था, कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन 2 पाई तो 0 होता है। देखो क्या दिमाग घूम गया, c इज इक्वल टू 2 पाई, वो कॉस 2 पाई था, कॉस 2 पाई 1 होगा, साइन 2 पाई 0 होगा, c की वैल्यू 2 पाई, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ गई 2 पाई,
तो x तो आ गया, अब करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे यहीं से। तो कैसे, y इज इक्वल टू कॉस 0 माइनस 1, कॉस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 कितना आया, 0 आया। तो पॉइंट नंबर 1 कितना आया, x भी 0 y भी 0। तो एक पहला पॉइंट तो ये है, यहाँ पे कर्व के टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा निकालेंगे y इज इक्वल टू कॉस x की जगह कितना पाई -1, तो कॉस पाई होता है -1, -1 हो गया -2। भाई कॉस 180 होता है -1, ठीक है। तो कॉस 180 -1 होता है, -1 -2 हो गया। तो दूसरा पॉइंट आया हम पे कितना, x तो है पाई, y कितना है -2, कितना क्लियर है ना, x पाई है, y कितना है -2। अच्छा नेक्स्ट होगा x 2 पाई है, तो y इज इक्वल टू कॉस 2 पाई -1, कॉस 2 पाई आपको अभी बताया था 1 होता है, 1 -1 कितना 0। तो नेक्स्ट पॉइंट आया x का 2 पाई, y का 0, ये। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, कौन कौन, 0, और पाई -2 और 2 पाई 0, जहाँ टेंजेंट है पैरेलल किसके, x एक्सिस के, कर्व के टेंजेंट है ना। ऐसे आप एक क्वेश्चन घर से करना। क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x -4 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 4 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। यार इसका आंसर आपके आना चाहिए, एक ही पॉइंट है, आंसर है इसका 2, -4, 2, -4, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में करेंगे, डिस्कस करना एप्लीकेबिलिटी कि ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। पहला है f(x) इज इक्वल टू x -1 2x -3 इन क्लोज इंटरवल 1, 3। दूसरा है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 1/2 इन क्लोज इंटरवल -1, 1। तीसरा है f(x) इज इक्वल टू 2 + x -1 की पावर 2/3 इन क्लोज इंटरवल 0, 2। चौथा है f(x) इज इक्वल टू cos 1/x इन क्लोज इंटरवल -1, 1, ठीक है, यह है। तो इनकी देखना आप लोग, क्लियर, शाबाश। चलिए अब हम पे नया टॉपिक है जो कि है लैग्रांज या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी वैसे ही चलता है, होता क्या है इसमें, लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। f(x) हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b। कंडीशन दो है सिर्फ यहाँ, क्या है, पहले f(x) तो होना चाहिए कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस हमेशा ही क्लोज इंटरवल में होता है, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। दूसरा f(x) डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो दूसरा है f(x) इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद देखो यहीं से कंडीशन बदली, f और f भी बराबर नहीं है, f और f भी अगर यहाँ बराबर धर दिया तो दैट विल बिकम स्पेशल केस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b सच दैट f डैश c क्या होगा, ध्यान से देखो, f b माइनस f a अपॉन b माइनस a, ये होगा f डैश c कितना है, एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। ऑब्वियसली अगर हम रोल्स थ्योरम का यहाँ एफ ए और एफ बी को बराबर रख दें तो देखो एफ ए और एफ बी बराबर आ गया तो ऊपर वाली चीज़ कट पिटा के कितनी आएगी, 0। तो देखो रोल्स थ्योरम बन तो गई, एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 0, क्लियर। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये है लैग्रांज, एफ डैश सी होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। भूलना मत, यहाँ एफ बी एफ ए है और यहाँ बी माइनस ए है। अच्छा
देखो रोल्स थ्योरम का फिजिकल जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था, वो ये बताती है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका क्या है कि जैसे हमने फिजिक्स में दो तरह की वेलोसिटी पढ़ी है, एक पढ़ी है एवरेज वेलोसिटी और एक पढ़ी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज क्या होती है, जैसे कोई कर्व है तो यहाँ से यहाँ गई ए से बी या पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, टोटल डिस्टेंस टेकन अपन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस होती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में होती है ना। और फिजिक्स में हमने बहुत बार ऐसे केस देखे हैं जहाँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आता है। तो यही लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बताता है, ये उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है कि जहाँ के लिए किसी कर्व में एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या हो, बराबर हो। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जबकि वहाँ क्या था, वहाँ टेंजेंट था पैरेलल एक्स एक्सिस के, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने थे। और यहाँ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी फॉर द होल ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब अगर आपको समझ में आ गया तो हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर, देखिए मीन वैल्यू थ्योरम आपको निकालनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स इन क्लोज इंटरवल 0,1, इसमें निकालनी है आपको मीन वैल्यू थ्योरम निकालनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स इन क्लोज इंटरवल 0,1, इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स है क्या, एफ एक्स कुछ और नहीं है, क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। इट इज़ पोलिनोमियल, ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो पहली बात देयरफॉर कंटिन्यूस होगा, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं एट क्लोज इंटरवल 0,1 या इन क्लोज इंटरवल 0,1, कंटिन्यूस तो है। दूसरी बात है हम देखेंगे क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश एक्स देखते हैं, बाई 2x का 2 आ गया माइनस ऐसी एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन या एट ओपन इंटरवल 0,1। अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ ए और एफ बी अलग अलग निकालने हैं, सेम नहीं होंगे। यहाँ सेम होंगे तो यार एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपका 0 आएगा। तो एफ ए निकालो, तो एफ ए कितना है, ए कितना है 0, तो एफ 0 निकालेंगे, और एफ बी निकालेंगे, बी कितना है 1 है। तो एफ 0 देखो ऊपर से निकालेंगे, तो 0 इंटू 2 माइनस 0 कितना आ गया, 0 आ गया, सेम नहीं आने चाहिए। और एफ 1 तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ होगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, दोनों सेम नहीं आएंगे बस। तो देन ऑल थ्योरम्स आर, ऑल कंडीशंस आर वेरीफाई, पहली और दूसरी करनी थी। देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval 0,1 such that f dash C is equal to FB minus FA अपॉन B माइनस A, ये है f dash C कितना है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। अब देखो आपको दो काम करने, FB माइनस FA भी चाहिए और B माइनस A भी चाहिए और f dash C चाहिए। तो पहले f dash C निकाल लो, यहाँ से निकलेगा f dash C कितना होगा, खुद ही देखो 2, ठीक है, माइनस, ठीक है 2, ठीक है, x की जगह c, ये तो आपका एफ डैश सी आ गया। अब यहाँ पे है एफ बी देखो कितना है, एफ बी है f1 माइनस f0 और b माइनस ए मतलब 1 माइनस 0। क्लियर है इतना, बोलो चमका, शाबाश, ठीक है। एफ डैश सी निकला, एफ बी आपका f1 होगा, एफ ए आपका f0 होगा और 1 माइनस 0। तो देखो 2 माइनस 2c बराबर f1 कितना आया, f1 आपका 1 आया, f0 आपका 0 है और यहाँ पे भी 1 माइनस 0 है, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो आप पे आया 2 माइनस 2c कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो 2 माइनस 1 कितने के बराबर, 2c के बराबर। 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, 1 बराबर 2c के, c की वैल्यू आ गई हाफ, और हाफ क्लियरली बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में। बस ख़त्म हो गया, वेरीफाई हो गया। करना तो वैसे ही है, बस स्पेशल केस है ये किसका, राउल्ट लॉ का नहीं सॉरी रोल्स थ्योरम का, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है, ये तो आप होमवर्क से करना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 0,4। मैं आपको यहाँ सी की वैल्यू बता देता हूँ कितनी आएगी, आप खुद देख लेना। सी की वैल्यू आएगी 2.13 विच क्लियरली बिलोंग्स बिटवीन 0 and 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड है आप पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इन क्लोज इंटरवल 1,3। ये है, तो पहले आप ना एफ एक्स को ठीक लिख लेना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है इन क्लोज इंटरवल 1,3। पहले से ठीक लिख लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो ठीक कैसे लिखेंगे, पोलिनोमियल तो बनेगा नहीं है क्योंकि पोलिनोमियल नीचे कुछ नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, बट इसकी यूनिक वैल्यू आएगी हर एक पॉइंट में। तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, तो इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1,3। अलग अलग वैल्यू आएगी ना ये। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स। ये पोलिनोमियल नहीं है बच्चों, पोलिनोमियल में नीचे कुछ नहीं आता बट कंटिन्यूस है, ठीक है। एफ डैश एक्स देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, नीचे सेकंड ऊपर फर्स्ट। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है लिखा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ एक्स एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले का, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसी, और x का हो जाएगा 1। क्लियर है, क्वेश्चन रूल आपको आते ही है। तो आपका क्या बना, ये आपका बना 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, साथ में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश सी भी निकाल लेना, इतनी क्या जल्दी है। फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकालो और फंक्शन की 3 पे वैल्यू निकालो। फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1/1 कितना 2। फंक्शन की 3 पे वैल्यू निकालो, 1 + 1/3 कितना 4/3। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना बी माइनस ए। बस ये है। अब यहाँ डालेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो एफ डैश सी तो आपको यहाँ से बना, ये रहा एफ डैश सी आपका बना सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर, ठीक है। एफ बी आपका ये है फाइनल वाला ना, ये एफ ए है, ये एफ बी है। एफ बी है 4/3 माइनस एफ ए है 2 और नीचे बी माइनस है, बी है 3 और ए है 1, 3 - 1। तो देखो 4/3 एलसीएम लोगे तो 4 - 6/3 और प्रिंसिपल डिवीजन 3 - 1 2। क्लियर है ना, इतना एलसीएम लोगे 4/3 का, 3 एलसीएम आएगा, 3 2 = 6, तो 4 - 6 अपॉन में 3, 3 - 1 2, 3 कहाँ गया नीचे, 4 - 6 माइनस का 2 और 3 2 = 6। अरे ऊपर कोई चीज़ डिवाइड में होती है नीचे आती है, तुम्हें तो यही नहीं पता होता प्रिंसिपल डिवीजन क्या है। प्रिंसिपल डिवीजन कभी मत भूले करो, है ना। 3 नीचे गया, 3 2 = 6, 4 - 6 - 2, ये कटेगा कितना आ गया -1/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर बराबर आया -1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जाएगा सी स्क्वायर -1 के साथ और सी स्क्वायर जाएगा -1 के साथ। 3c स्क्वायर -3 इज इक्वल टू -c स्क्वायर। -c स्क्वायर इधर आया, 3c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, -3 उधर जाके +3 हो गया। ये आ गया 4c स्क्वायर बराबर कितने के, 3 के। 4c स्क्वायर कितने के बराबर आया, 3 के। सी स्क्वायर की वैल्यू आई 3/4, सी की वैल्यू आएगी ±√3/2, ये आ गई। और 1 और 3 के बीच में बताना था तो ऑब्वियसली आएगा प्लस माइनस, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाले लेंगे। √3 होता है 1.7/2, कितना आएगा ये 0.8 आएगा। तो 1 और 3 के बीच में तो आ नहीं रहा है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही है, देखते हैं। इनका तो √3 आ रहा, 2/3, देखें कैसे। ये 10/3 आ रहा है इनका, हमारा 4/3 आ रहा है। F3 x² - 1
एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/3। हाँ यार, हमसे एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? देखो, हम पे एफ एक्स था ना, क्या एक्स प्लस 1/x। तो जब हम 3 निकालेंगे तो यहाँ f3 आएगा, यहाँ आएगा 3 + 1/3। मैंने 1 + 1/3 कर दिया, ये गलती हुई। 3 + 1/3 होगा 10/3, तो यहाँ 10/3 आएगा, बाकी कुछ गलती नहीं है इसका है। तो ये बनेगा 10 - 6/3। ठीक है, 10 - 6 4/6 आ जाएगा, है ना, मतलब 2/3। अब सही है, तो c² - 1/c² आ जाएगा 2/3। गलती सुधारनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जब तक गलती सुधरे रहना, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। एलसीएम लेंगे, 3c² - 3 बराबर 2c² के, ये इधर जाएगा। 3c² - 2c² c² आएगा बराबर 3 के, c की वैल्यू आई √3, c मतलब 1.732 आया, विच क्लियरली बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 1,3, 1 और 3 के बीच में होगा ये, तो ये सही बैठ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। f(x) = √x² - 4 इन 2,4। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, निकालना। c की वैल्यू बता देता हूँ कितनी आ रही है। c की वैल्यू ±√6 आएगी, चेक करना इतनी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है f(x) = x - 1, x - 2, x - 3 इन क्लोज इंटरवल 0,4। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यही है। आपको पता है पोलोनोमियल है, क्यों? मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है क्यूब वाली टर्म आएगी, स्क्वायर वाली आएगी, सिंगल वाली आएगी, तो इट इज़ पोलोनोमियल। तो पहली बात, f(x) इज़ पोलोनोमियल, f(x) जो है पोलोनोमियल है, देयरफॉर कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल 0,4 में कंटिन्यूस है। उसके बाद दूसरी चीज़, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको तीन में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना आता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मान लो जैसे थर्ड का कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड को ऐसे रखेंगे, तो x - 1 और x - 2 को हमने ऐसे रखा, और थर्ड का कर दिया तो थर्ड का आपको पता है x का 1, 3 का 0 आएगा, तो 1 ही आएगा, इसको फिर प्लस लगाया। अब फर्स्ट और थर्ड को ऐसे रखेंगे, x - 1 और x - 3 ऐसे ही रखा। सेकंड का करेंगे, x का 1, -2 का 0, 1 - 0 1 ही आएगा। अब सेकंड और थर्ड को ऐसे रहने देंगे, सेकंड और थर्ड को ऐसे रहने दिया। फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट का करेंगे x का 1, -1 का 0, तो 1 - 0 1 ही आएगा। अब आप चाहते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट नहीं सॉल्व कर लें, तो देखिए आप पे क्या आएगा, x² आ गया, -2x - x -3x -1 - 2 + 2 प्लस x² आएगा, ठीक है, -3x -x -4x और आएगा प्लस का 3, फिर x² आएगा, ठीक है, -3x -2x होगा -5x और -2 -3 होगा प्लस का 6। तो f(x) आप देखिए क्या आया, आपका आया x² हो गया 3x², माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस का 5x, 5 और 4 9, 9 और 3 12, माइनस का 12x, 2 और 3 5, 5 और 6 11। ठीक है, तो इतना आप लोगों को आ गया, सॉल्व करने में आसानी होगी। और फिर उसके बाद अब हम तीसरी चीज़ निकालेंगे, FB और FA। FA है F0, FB है F4। 0 डालेंगे तो 0 - 1 आएगा माइनस का 1, 0 - 2 आएगा माइनस का 2, 0 - 3 आएगा माइनस का 3। ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 = 6, 6 1 = 6। F4 निकालेंगे तो 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, कितना आ गया 6 आ गया। सेम तो आने भी नहीं चाहिए थे, अब आप ये सारी चीज़ आ गई। देन देयर एग्जिस्ट C such that there exists C clearly belongs to open interval 0,4 such that f dash C is equal to FB minus FA
अपॉन बी माइनस ए, ये आएगा। तो एफ डैश सी देखो यहीं से निकलेगा, सी वैल्यू डालेंगे तो 3c² माइनस 12c प्लस 11, ये आ गया 3c² माइनस 12c प्लस 11। आगे बढ़ेंगे, एफ बी ये आपकी वैल्यू है 6 माइनस एफ ए आपकी वैल्यू है -6 और बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 0, ये आ गया। 6 माइनस 6 12 होगा, 4 माइनस 0 4 होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 3c² माइनस 12c प्लस 11 बराबर 3 के, ये इधर आएगा 8 बचेगा। 3c² माइनस 12c प्लस 8 बराबर कितने के, 0 के। 11 माइनस 3 8 होता है। सीधेधराचार्य रूल लगाइए, 0 और 4 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो माइनस बी तो 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 12 प्लस माइनस √b², माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 ए की जगह 3 बी की जगह 4ac, तो 4 ए की जगह 3 सी की जगह 8 अपॉन 2a, तो 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, 8 3 जा 24 या 8 4 जा 32, 32 × 3 कर देना, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 96 आ गया। और 144 माइनस 96 करना, तो 14 6 8 9 4 13 48 आएगा। ठीक है, 8 और 6 14 9 4 13 14, ठीक है, तो 48 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये √48 आ गया, √48। अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो 48 होता है 16 3 जा 48, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 4 बाहर आएगा और अंदर √3 रहेगा। ठीक है ना, 4 अगर अंदर जाएगा तो 16 बनेगा, 16 और 3 कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, तो वही बात है। तो 12 प्लस माइनस आपका आ जाएगा 4√3/6। आगे बढ़ेंगे, अगर हम देखें तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, आप 4 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो 4 3 जा 12 प्लस माइनस √3 और नीचे आएगा 6, है ना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2/3, तो आपका आया 2/3, एक आया 3 प्लस √3 और एक आप पे आया 2/3 3 माइनस √3। यार 2/3 कितना होता है, 0.6 होता है। ठीक है, तो 2/3 होता है 0.6 और 3 प्लस 1.7 और ये होगा 3 माइनस 1.7, ये भी 0.6 है। 3 प्लस 1.7 होगा 4.7 और 3 माइनस 1.7 आपका 2.3 होगा, 2.3 और 1.7 4 हो गया ना, ओ तो 1.3 होगा। ठीक है, 3 माइनस 1.7 होगा 1.3, 13 6 जा 78 आ गया ना, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 0.78 आएगा। यहाँ से आ गया 0.78 और यहाँ से अगर आप करोगे तो 4.6 × 6 7 6 जा 42 6 4 जा 24 2.82 तो देखो 2.82 और 0.78 दोनों 0 और 4 के बीच में लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कैसे बैठा, सही बैठा। क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप लोगों को करने, ठीक है, गुड मॉर्निंग साथियों। मीन वैल्यू थ्योरम के अब कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे यार आप पे क्वेश्चन है, आप पे क्वेश्चन है कि फाइंड करो सी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। सी पता है ना आपको क्या होता है, सी जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a, b को, वो निकालना है आपको। ठीक है, पहला है f(x) = 2x² माइनस 10x प्लस 29 इन 2,7, ये आप पे क्वेश्चन है। ठीक है, f(x) आपको दे रखा है 2x² माइनस 10x प्लस 29 इन क्लोज इंटरवल 2,7 और आपको क्या निकालना है, बताइए, आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो f(x) है, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो सिंस f(x) इज पोलिनोमियल, f(x) आपका पोलिनोमियल है, देयरफॉर कंटिन्यूस है। कब, क्लोज इंटरवल 2,7। अब हमें देखना है कि क्या ये डिफरेंशिएशन हो पाएगा इसका। तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। 2x² का आएगा 4x, माइनस 10x का आएगा -10, तो ऑब्वियसली इट इज़
डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 2,7। अब रोल्स की तरह यहाँ पे दो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करनी होती, सिर्फ दो ही करनी होती है, तीन नहीं करनी होती, ठीक है। रोल्स में तीन करनी होती है। तीसरा फिर आपको पता ही है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू और फंक्शन की 7 पे वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की 2 पे वैल्यू देखो, यहाँ 2 डालो तो कितना होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 29, यही होगा ना फंक्शन की 2 पे वैल्यू। फंक्शन की 7 पे वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 प्लस 29, ये होगी। अब अगर हम देखें फंक्शन की 2 पे वैल्यू तो आएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 20, 29, ये कितना आ जाएगा, 29 और 8, 9 और 8 17, 37 माइनस 20 कितने के बराबर, 17 के। जबकि यहाँ पे करेंगे 7 7 जो 49, 49 2 जो 9 2 जो 8, 98, ठीक है। 70 29, 98 और 29, 98 108 1018 128 127, तो 98 प्लस 29, 9 और 8 17, 9 10 11 12, 127 माइनस 70 तो 57, ठीक है 57। नाउ अगर ये सारी चीज़ें होगी तो देयर एग्जिस्ट सी, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2,7 सच दैट एफ डैश सी 0 के बराबर नहीं, एफ डैश सी यहाँ होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है एफ डैश सी कितना होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखो एफ डैश एक्स आपको मिला है, ये रहा ना, इसमें एफ डैश सी डालेंगे तो जहाँ एक्स है वहाँ सी डाल दो, तो 4c माइनस 10 बराबर एफ बी कितना है 57, एफ ए कितना है, एफ ए आपका F2 17 और बी माइनस ए 7 माइनस 2, तो आप पे आया 4c माइनस 10, 57 माइनस 17, इट विल बी इक्वल टू 40, 40 बाई 5, 5 8 जो 40 माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 बना, तो 4c की वैल्यू बनी 18, c की वैल्यू आई 9 बाई 2 मतलब 4.5, और 4.5 क्लियरली बिलोंग करेगा 2 और 7 के बीच को। तो देखो c की वैल्यू ऐसे निकालनी है, ठीक है। 4.5 आता है ना 4.5, किस किस के बीच में, 2 और 7 के बीच में, वही चीज़ है, ठीक है। तो 4.5 क्लियरली बिलोंग टू 2,7। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखिए देखो क्या है, आपको सी फाइंड करना है। एफ एक्स दे रखा आपको एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इन क्लोज इंटरवल 0,1/2, ये ठीक है। तो ऑब्वियसली पोलिनोमियल फंक्शन तो है ही। देखो आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्यूब बनेगी, एक स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, एक एक्स बनेगी और एक कांस्टेंट टर्म बनेगी जब मल्टीप्लाई करोगे, तो इट इज़ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ए एफ एक्स इज़ पोलिनोमियल, एफ एक्स जो है पोलिनोमियल है, ठीक है। देयरफॉर कंटिन्यूस है एट क्लोज इंटरवल 0,1/2। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करने, तो सबसे पहले आप एक बार एफ एक्स को लिख लो, नहीं तो आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो एफ एक्स देखिए कितना बना, एक्स से मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही बनेगा ना। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर 2x, एक्स माइनस 3x और प्लस 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया आप में है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और ऑब्वियसली इट विल एग्जिस्ट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,1/2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़, ओनली 2 कंडीशन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। जब हमने 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अब हम फंक्शन की 0 पे वैल्यू देखेंगे। फंक्शन की 0 पे वैल्यू देखो क्या होगी, 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, ऑब्वियसली दैट विल बी 0,
एंड फंक्शन की 1/2 पे वैल्यू देखेंगे तो 1/2 1/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस 2 ये हो गया। तो आ गया 1/2 1/2 माइनस 1 1 माइनस 2/2 माइनस 1/2 आएगा और ये आएगा माइनस 3/2। हाँ ना बोलो, आएगा ना। 1 माइनस 4 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 आएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3/8 आ गया। नाउ देयर एग्जिस्ट C क्लियरली बिलोंग्स टू, दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ मैथमेटिक्स अगर आप ऐसे इन्वर्टेड बनाते हो, बट आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो देयर एग्जिस्ट C क्लियरली बिलोंग्स टू 0,1/2 सच दैट f dash C will be equal to FB minus FA upon B minus A। दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला। तो आपको ये लगाना है। f dash C आपको मिल ही गया है, कितना है f dash C? f dash X आपका ये रहा 3x² माइनस 6x प्लस 2, यहीं से बनाएंगे f dash C। तो जहाँ x है वहाँ C डालेंगे तो 3c² माइनस 6c प्लस 2 ये आ गया। ठीक है, f dash C। FB, what is FB? FB is f1/2 that will be equal to 3/8. What is FA? FA is 0. And another thing is that B minus A is 1/2 minus 0. 1/2 minus 0. So we have to solve that. 3c² minus 6c plus 2 will be equal to 3/8 divided by 1/2. 2 4 ja 8. So that will be 3/4. Ultimately that will be 3/4. Now 4 will be cross multiply. So 4 3 ja 12, 6 4 ja 24, 4 2 ja 8 and that will be 3. Clear? इतना सही है। 3c², 4 3 ja 12c², 6 4 ja 24c plus 4 2 ja 8 that will be equal to 3. Now इसको इधर लाओ तो 12c² minus 24c plus 8 minus 3 that will be 5. That will be 5. Now अगर दो नंबर मिलते हैं जो मल्टीप्लाई होकर 60 आए और प्लस माइनस हो तो 24 आए तो बढ़िया ही, नहीं तो श्रीधराचार्य रूल लगाना आप लोग। ठीक है, 60 10 6 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, कुछ बनेंगे नहीं तो C की वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर वो वैल्यू 0 और 1/2 के बीच के आई तो बढ़िया है। तो b ये रहा, तो -b मतलब 24 प्लस माइनस √24 का स्क्वायर माइनस 4a इज़ 12, C is 5 and 2a is 12, so that will be 24 2a. ठीक है, this is now 12 5 is 60 and 64 is 240 and 24 I think it is 576 so अंदर है आपका 576 माइनस 12 5 is 60 64 is 24 240 6 that will be 3 336। सो ये रूट आपका 336 आया। नाउ इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, आप पे कितना आएगा वो आपको समझना है। 336 है ना, कितना आएगा देखो, आपका लगभग आएगा 6 प्लस माइनस √21/6। 336 से 21 आएगा, 576 माइनस 240। ओके 21 बोल रहे हैं, 21 का स्क्वायर लगभग होगा ना। यार इसे सॉल्व करोगे ना 6 से काटोगे जवाब ना सबको, 6 4 जो 24 4 4 से काटना, 6 प्लस माइनस √21/6 आएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू लगभग, अगर हम प्लस और माइनस वाला देखें तो इसमें माइनस वाला काम का है, तो यहाँ से काम का जो आया सिर्फ माइनस वाला आया, 6 माइनस √21/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू लगभग 0.24 एंड दैट वैल्यू विल क्लियरली बिलोंग टू 0,50। 1/2.50 होता है ना, तो आपका सीधा आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखूँ, अब दो क्वेश्चन हैं थोड़े अलग टाइप के, फिर इसके बाद हम टेंजेंट एंड नॉर्मल करेंगे। आखिरी टॉपिक हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। देखो क्या है, आपसे बोला यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, find point on the curve using mean value theorem, find point on the curve
y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल 2,3 defined in the closed interval 2,3 where tangent is parallel to x axis। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी था, tangent in parallel to chord joining। ये रोल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होता है। ये होता है chord joining the ends points of the curve। ये क्वेश्चन है, अलग अलग वेरिएशन में आएगा, बट आपको करना क्या है, पॉइंट से तो निकालने, ठीक है। पॉइंट आप निकाल लोगे जो कर्व में है। तो आपको बोल रखा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दैट विल बी समथिंग लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दैट विल बी वन ऑफ द कोनिक, इट विल बी लाइक पैराबोला, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट इज डिस्प्लेस, जिसके कोऑर्डिनेट हमने डिस्प्लेस कर दिए हैं, वैसा है। इस इंटरवल में डिफाइंड है और यहाँ पे टेंजेंट है पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व, ठीक है, निकाल लेंगे। बात ऐसी है जैसे अगर मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है, ये मैंने कर्व बनाया, ठीक है, जो सिंगल में होता है उसके सिमेट्रिक होता है, जैसे सिंगल में लीनियर पावर में उसके सिमेट्रिक होगा ऐसे। और ये हमारे एंड पॉइंट हो गए ए और बी। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व में पॉइंट निकालने डिफाइंड इन द ये वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द कर्व। तो ये हमारी एक लाइन बनी, कॉर्ड बनी जो दो एंड्स को जोड़ रही है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट है ऐसे। तो हमें पॉइंट निकालना है कर्व में। बात यह है कि हमें कर्व में क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। ये सब कहने की बातें होती हैं, आपको सिंपली क्या करना है, ये जो y दे रखा अंडर रूट एक्स माइनस 2, इसके पहले फिजिबिलिटी देखनी है, पॉइंट निकालना है c, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम से निकालते हैं। c किसको करस्पॉन्डिंग करता है, x को, और x के करस्पॉन्डिंग y निकाल देना तो वो पॉइंट आपके आ जाएंगे। बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। जैसे आप MVT के लिए करते हैं वैसे करो। y है ये, ठीक है, कितना अंडर रूट एक्स माइनस 2, वाई कुछ और नहीं होता है, fx होता है, और ये है क्लोज इंटरवल किस में, 2,3 में। क्लियर है इतना, क्लोज इंटरवल किस में है, ये 2,3 में। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, y क्योंकि ये है, तो पहली बात तो देखिए ये एक कोनिक फंक्शन है, या ऑब्वियसली आपका फिर पॉलिनोमियल भी बनेगा। जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो पॉलिनोमियल बनेगा। तो ऑब्वियसली कंटीन्यूस है, कोनिक सेक्शन है, कंटीन्यूस तो हो गई, कंटीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 2,3। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं एफ डैश एक्स। तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा एक्स माइनस 2 को। अब अंदर का करेंगे, एक्स का 1, 2 का 0 आएगा। तो बस ये कुल मिला के यही आएगा, डिफरेंशिएशन करोगे, हाफ लिखो, रूट को नीचे भेजो, यह है। नाउ अब जब आपका डिफरेंशिएबल भी क्लियरली है ओपन इंटरवल 2,3 में, तो आप फंक्शन की 2 पे वैल्यू और फंक्शन की 3 पे वैल्यू निकालो। फंक्शन की 2 पे वैल्यू यहीं से निकलेगी, 2 डालो, यहाँ पे भी 2 डालेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 2 कितना, 0। और फंक्शन की 3 पे वैल्यू, तो अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 1 आएगा, मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। क्या ये आपके पॉइंट है, नहीं। क्या ये आपके वाई वाले पॉइंट है, नहीं। तो जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि देयर एग्जिस्ट सी क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3 such that f dash c is equal to fb माइनस fa अपॉन कितना, b माइनस a, ये हमें बोलती है। f dash c आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितना होगा, 1/2 रूट x की जगह c माइनस 2, ये होगा। fb है f3 1 माइनस 0, और यहाँ पे कितने 3 माइनस 2, ये है। क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिर क्या हुआ। तो यार 1/2 रूट सी माइनस 2, ये आ गया 1/1, ठीक है, 1/1 आएगा, 3 माइनस 2 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पे कितना आ गया, 1/2 बराबर आ गया कितने के, रूट सी माइनस 2 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट विल बी इक्वल टू 1/4, और वहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू काफ़ी आसानी से 1/4 प्लस 2 आ गई, 4 2 8 और 1 9, 9/4 आ गई। क्लियर है, 9/4 दैट विल करस्पॉन्डिंग टू एक्स, किसका एक्स, उस कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट का एक्स जो हमें रिक्वायर्ड है, ये वाला, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके वही आएगा, हालांकि आपने ये चीज़ टेंजेंट नॉर्मल में पढ़नी है। तो सी आ गया, सी एक्स की वैल्यू ये है। तो फ्रॉम वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 है ना, एक्स माइनस 2, बस यहाँ पे ये एक्स वाली वैल्यू डालूँ 9/4,
तो √9/4 - 2 ये आएगा √1/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो आपके रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स हैं वो आपके आगे x का 9/4 और y का 1/2, ये आपके पॉइंट है। अब आप कुछ भी इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते रहें, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, ये 9/4 और 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड द पॉइंट्स ऑन पैराबोला, फाइंड द पॉइंट्स ऑन पैराबोला। पैराबोला है y इज इक्वल टू x - 3 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज सेम लाइक दैट जो हमने पहले करा था ना, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू chord joining 3,0 एंड 4,1 यहाँ पे है। तो इसमें एक सेम बात है, छोटी सी बात यह है कि अगर आपको ये नॉलेज है कि ये पैराबोला x के सिमेट्रिक होगा, जो सिंगल पावर में होता है उसके सिमेट्रिक होता है, तो हमारे पॉइंट काम के जो हैं वो ये हैं 3 और 4। x के सिमेट्रिक है तो 3 और 4 हमारे काम के पॉइंट है। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि f(x) आपको दे रखा x - 3 का होल स्क्वायर और डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल 3,4। अपने काम की चीज़ 3,4 है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3,4 काम का है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0,1 काम का है, पर अभी 3,4 काम का है। इतनी सी बात थी। बस आप पॉइंट निकालोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, ऑब्वियसली कंटिन्यूस तो होगा ही है, कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 3,4। इसके बाद डिफरेंशिएबल करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो f' कैसे निकालेंगे, पावर आ गया ही, एक पावर कम हो गई, अब अंदर का करोगे x का 1 3 का 0। तो बस इतनी सी बात है, और यह है ओपन इंटरवल 3,4 में। नाउ फंक्शन की 3 पे वैल्यू निकालो, फंक्शन की 4 पे वैल्यू निकालो। फंक्शन से निकालोगे है ना, 3 डालोगे यहाँ, 3 - 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ गया। फंक्शन की 4 पे वैल्यू तो 4 - 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3,4 सच दैट f' इज इक्वल टू fb - fa अपॉन b - a। ये चीज़ है, बस अब कर लो। f' तुम्हें पता है क्या होगा, यहाँ से पता चल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ c - 3। वट इज़ fb? fb इज़ 1, fa इज़ 0 and the number is 4 - 3. Clear? 4 - 3. Now that will be equal to 2c - 3 equal to 1/1. So c - 3 is 1/2 and c is 1/2 plus 3, that will be 7/2. चेक करिए, 3 + 1/2 हो गया ना, 7/2 हो गया। दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू x, ये x के करस्पॉन्डिंग होगा। y निकाल देंगे वहाँ पे डाल के, y देखो कितना आया कर्व से, x की जगह आप डालोगे 7/2 - 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 32 × 6 1/4 आ जाएगा। तो आपके रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स हैं, है ना, द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इज 7/2 एंड 1/4। 7/2 और 1/4 आ जाएंगे। सो दैट इज़ द होल मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम आगे देखेंगे नई चीज़।